उनको प्रीलिम्स है, बहुत एंजाइटी है, वाजिब है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की बात हो, चाहे किसी भी इवेंट की, इंपॉर्टेंट इवेंट की बात हो, युद्ध की बात हो, जो आखिरी का जो पीरियड होता है ना, वो हमेशा बड़ा सेल्फ डाउट वाला होता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी डाउट होना स्टार्ट हो गया होगा कि अब मैं 2024 की जगह 2025 ना दे दूं, शायद मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स, डोंट वरी, आपने 1 साल तैयारी करी है, कॉन्फिडेंस में रहिए। इस वक्त पे सबका कॉन्फिडेंस डाउन होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपके अकेले के साथ ही एक सिचुएशन आ रही है, लेकिन इस वक्त पे जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रह लेगा, वो व्यक्ति के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। So remain confident and do not keep doubting your own self. इस वक्त पे सबसे खराब चीज जो हम अपनी प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं वो है सेल्फ डाउट। बार बार सोचना मेरी तो तैयारी पूरी नहीं है, और जब आप ये सोचते हैं तो गिल्ट होता है, पिछली बार क्यों नहीं पढ़ लिया था, और जब गिल्ट होता है तो नींद ज्यादा आती है। आप सोचते हो कि छोड़ो यार, क्या करना है, सो जाते हैं, इससे अच्छा तो अब रिवीजन करके कोई फायदा नहीं है। या फिर हम शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं, शॉर्टकट्स जैसे कि किसी ने बता दिया यार ये 2 पन्ने के नोट्स हैं, ये पढ़ लो। अब हम कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझाने लगते हैं कि 2 पन्ने के नोट से सिलेक्शन हो जाएगा शायद, और फिर जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो हमें हर किसी की तैयारी हमसे बेहतर लगती है। प्लस बार बार जो ये सेल्फ डाउट, चिंता, टेंशन जो हमारे अंदर आती है, वो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी मेंटल स्टेट में ले जाती है जहां पर हम एग्जाम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम के लिए एक्साइटेड नहीं है, बल्कि अब एक बर्डन बन गया है कि अब किसी भी तरीके से प्रीलिम्स हो और खत्म हो जाए। लेकिन इससे क्या होता है ना, हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, और परफॉर्मेंस डाउन होने के बाद हम सही से अपना लॉजिक यूज नहीं कर पा रहे हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कंटेंट आपने कितना भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने अंत में अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखा, लॉजिक यूज नहीं किया, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, दिस लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट लीव द सेल्फ डाउट। अब 20 दिन में आप जो कर सकते हो मैक्सिमम अच्छे से करो। अब अगर आखिरी के 20 दिन अपने आप को गिल्टी नहीं मानोगे, अपने आप को गालियां नहीं दोगे, अगर अपनी पुरानी गलतियों को याद नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। बल्कि सोचो ना कि एक बार प्रीलिम्स दे लेते हैं, फिर एनालिसिस करेंगे कि अब क्या गलती कर ली थी तैयारी के दौरान, या 1 साल हमने पढ़ाई करी नहीं करी, क्या किया। लेकिन 20 दिन हम अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे, रादर जिस प्लानिंग के साथ हमने प्रिपरेशन या रिवीजन के बारे में सोचा है, हम बस वही करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। अक्सर जो लोग पढ़ लेते हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जिन्होंने कम पढ़ा होता है वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले फर्स्ट, बी कॉन्फिडेंट, because many times competence is beaten by confidence। हो सकता है आपने पढ़ लिया हो, आपने प्रैक्टिस भी कर ली हो, लेकिन अगर लास्ट में आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो वो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। इसी एक चीज को कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट, वेयर एज लेस कॉम्पिटेंट यू आर, मोर कॉन्फिडेंट यू आर, whereas more competent you become, the more you learn about a subject, less confident you become। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपकी लर्निंग के साथ गिर रहा है। तो अगर आपको अभी कम कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है, लेस कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है, इट्स ओके, दिस मीन्स कि आपने पढ़ लिया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। सेकेंड, डू नॉट स्टार्ट टू लुक फॉर शॉर्टकट्स। आपने जो अभी तक पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लें, और उसको रिवीजन करते समय पैनिक ना करें, बिकॉज रिमेंबर पैनिकिंग इज वर्स्ट while preparing. More you panic,
लो यू परफॉर्म। स्टॉप पैनिकिंग। और अपने आसपास देखो, तुम्हें रियलाइज होगा बच्चों के आसपास जितने भी बच्चे हैं ना, वो सब पैनिक मोड में चल रहे हैं। यानी कि जब वो पैनिक मोड में हो तो उनकी परफॉर्मेंस उनकी गिर रही है, और आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज करके, काम रह के अपनी परफॉर्मेंस को 10 से 20 गुना बेहतर कर सकते हो। सो यू जस्ट हैव टू स्टे काम। वेदांत में एक कॉन्सेप्ट आता है स्थित प्रज्ञ। व्हाट इज स्थित प्रज्ञ? द स्टेबिलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ, द स्टेबिलिटी ऑफ सोल, द स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कीप योर माइंड सेट स्टेबल। इट्स ओके, इट्स एन एग्जाम, आई हैव प्रिपेयर्ड इट, मैंने मेहनत करी है, आई विल क्लियर इट। सिंपल। नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर, बट बिकॉज आई हैव स्टडीड। सिंपल। और अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने तो उतनी पढ़ाई नहीं करी है जितनी यूपीएससी के लिए ज़रूरत है, स्टिल अब 20 दिनों के अंदर अपने आप को गिल्टी महसूस करने से या किसी भी तरीके से अपने आप को कंडेम करने से, खुद ही को बुराई करने से या सोचने से कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, कोई फ़ायदा है नहीं। ये सब एग्ज़ाम के बाद के लिए रख दीजिए। बल्कि ऐसा सोच लीजिए कि एग्ज़ाम के बाद 3 दिन हम यही काम करेंगे कि क्या क्या गलती कर दी थी, क्या क्या होना चाहिए था, अगले साल क्या करना है। लेकिन ये सारे माइंड में जितना भी ये chaos होता है, ये हम अभी नहीं करेंगे। एग्जाम होने तक we will not criticize and condemn and make us feel guilty. Simple. एग्जाम होने तक कॉन्फिडेंट रहना है, हैप्पी रहना है, बी cheerful about this exam. बर्डन नहीं बनाना, because the more you take this exam as a burden, the less chances is कि आप उसे एक ओपन माइंड से अप्रोच कर सको। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप डरे हुए हो इसीलिए आप पैनिक मोड में हो, और जब पैनिक होता है तो परफॉर्मेंस लो